महाजीणम यानी सिद्धों द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक विज्ञान। महाजीनम is all about the ways of the enlightened masters. We have to really understand what works for us, what helps us evolve. हमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ऊर्ध्व गति यानी हमारी आध्यात्मिक जो साधना है उससे हम गतिमान हो रहे हैं, वो निश्चय पूर्वक हमें अनुभव होना चाहिए। और आध्यात्मिक जगत का जो दृश्य है वर्तमान काल में, वो इतना विस्तारित है कि कभी कभी हमें द्विधा हो जाती है कि हम क्या करें। द स्पिरिचुअल आइडियोलॉजीज, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सो वास्ट दैट समटाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड what to do. Are we on the right path? We think we are on the right path, but we may not be on the right path. We may not be making progress. So, we really have to be very, very sure that we are doing the basics first, preparing ourselves, and then going upwards. हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सही है, सही मार्ग पे चल रहे हैं। हम हमारी भूमिका को स्थिर कर रहे हैं और उस भूमिका के आधार से हम आगे हमारी प्रगति करें। यदि आध्यात्मिकता को संक्षिप्त में कहें तो वो है अपने आप को पहचानना, आपका जो सही स्वरूप है उसे पहचान। इफ वी हैव टू समराइज spirituality, the goals of spirituality, it is about discovering who you really are, discovering your potentials. And once you have this focus, then you will really, really move forward in the right direction. हाँ, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने गुणों की संवेदना करना, यदि हम इसे केंद्र बिंदु बनाए, if we focus on this point that we want to discover ourselves, तो हमारे सामने क्या मार्ग आएगा। तो एक बात तो समझ में आएगी कि हम अपने आप को क्यों नहीं जान पाते हैं। हमारे जो गुण हैं, आध्यात्मिक गुण जो भी हैं, वो हमें क्यों ज्ञात नहीं हो रहे हैं, है ना। Why can't we experience our true selves? What are our soul virtues?
what are our real potentials? Why can't we experience them? That is the important question. यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे कहा गया है कि हम अपने आप को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी आत्मदृष्टि, हमारे जानने की क्षमता आवृत हो गई है। We cannot know ourselves because our faculty of knowing ourselves is corrupted. It is clouded. Hence, we cannot know ourselves. Our ability to know is not functioning properly. इसलिए जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें तप का उल्लेख है। तप करो ताकि आप ये आवरण को जला सको। है ना? लॉजिक सही है। जो आवरण है, जो हमारे आंखों के सामने जो पर्दा है, उसको हम हटा दें तो हम जो सही है, जो सत्य है, वो हम जान पाए। यही तप की परिभाषा है। यानी एक बात तो तय हो गया कि तप करना है। It is very important to realize that we can remove the clouds that surround us, that block our knowledge. We can remove them by performing tapa. Tapa is the way to burn them away, to get rid of them so that we can perceive reality. We can know who we are. And तप को समझना भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर तप को समझ नहीं पाते हैं, हम अक्सर तप को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। एक सिद्धांत यह कह रहा है कि तप के कई प्रकार हैं। बाह्य तप है, बाह्य यानी जो हम बाहर इस दुनिया में करते हैं। और एक अभ्यंतरिक तप है जो हम अपने भीतर में उसका आचरण करते हैं। Many forms of tapa have been described. One such description is that there are external forms of tapa and internal forms of tapa. External forms of tapa are that we perform externally, and internal forms of tapa are those that we perform internally within us. Let us understand them. But I would not stick to this format. हम इससे आगे बढ़ेंगे। तप की जो व्याख्या है उसे हम कुछ आगे बढ़ाएं। तप को हम शुद्धिकरण की ऊर्जा कहें। तप इज द एनर्जी ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो हम क्या क्या शुद्ध कर सकते हैं? एक, हम अपना व्यवहार शुद्ध कर सकते हैं। जो व्यवहार शुद्ध करे वो भी एक तप है।
दूसरा, हम अपना शरीर शुद्ध कर सकते हैं। शरीर शुद्ध करना ये भी तप है। तीसरा, हम हमारी प्राणिक ऊर्जाएं शुद्ध कर सकते हैं, वो भी तप है। चौथा, हम अपना मन शुद्ध कर सकें, वो भी एक तप है। पांचवा, हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकें। जो पुरुषार्थ ये पांच शुद्धियों को आकार देता है वह तप है। तप can be defined in a very different way. It is the energy of purification, of self purity. So we can define five types of purification processes. One, what purifies our actions in this world, how we behave. Two, we can purify our vehicle, our body, because our body is very important. That is also tapa. Third, we can purify our pranic energies. Very important to purify your pranic energies, because without that, you cannot progress spiritually. Fourth, you can purify your mind. So that is the key to discovering your inner self. Mind is the organ of knowledge. And five, you can purify your karmas. Karma energy can be purified. So all these five forms are tapa. Now you'll get a direction, okay? You complete all five. Purify your actions, purify your body, purify your mind, purify your energy, purify karma. यदि आप इन पांच पुरुषार्थों पर ध्यान दें तो तप को सही दिशा मिलेगी। आप अपने व्यवहार को शुद्ध करें, जो बाह्य तप में उसका उल्लेख हो रहा है, लेकिन बाह्य व्यवहार को शुद्ध करना यानी आपको एक दिशा मिलेगी। आप अपने शरीर को शुद्ध करें, क्योंकि ये वाहन है, उसका भी बहुत उपयोग है। आप अपने ऊर्जाओं को शुद्ध करें, प्राणिक ऊर्जाओं को शुद्ध करें। आप अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि मन ये एक ज्ञान का अव्यय कहा जाता है। मन बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता। वो साधन है, उसका उपयोग करना है। और आपकी जो कर्म ऊर्जा है, जो आपकी कर्म करने की क्षमता है, उसे शुद्ध करना है। और ये जो पुरुषार्थ है, शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, उसमें ध्यान का उपयोग है और कौशगम का उपयोग है। ये सर्वोत्तम है, बाकी सब सहायक हैं, पूरक हैं। लेकिन ये जो दो हैं, ध्यान और कौशगम, इसे सर्वोत्तम तप कहा गया है। और सर्वोत्तम स्थान तो कौशगम का है, उसके नीचे उसकी भूमिका ध्यान बनाती है। We have many types of tapa.
austerities, spiritual efforts. But Dhyan and Kausagam are at the highest level. And amongst the two, Kausagam is at the top. Dhyan is its base, its foundation. That is why it is important. So, what is dhyana? Dhyana क्या है? यहाँ पे मैं एक शब्द का उपयोग करूंगा. ध्यान यानी जो आपकी दिव्य बुद्धि को जगाए, उस प्रक्रिया को ध्यान कहेंगे. ध्यान एक प्रक्रिया है, एक पुरुषार्थ है जो आपको प्रबुद्धता की तरफ ले जाता है. इस बात पे गौर करिएगा. Let us define dhyana in a different way. Whatever process awakens your divine intelligence is dhyana. क्यों? Why? Because जैसे आपने बताया, like some people mentioned at the beginning, concentration, knowing yourself, but ultimately what are you trying to do? आप क्या करना चाह रहे हो एकाग्रता से या अपने आप को जानने से? दोनों में बुद्धि का उपयोग हो रहा है. योर डिवाइन इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड. प्लीज रिमेंबर दैट. सो you have many types of intelligence, but I would divide it into two parts. One is your material intellect, I would call it, what you use in your day-to-day life. And the second is the divine intelligence, what is there within you, eternal intelligence. बुद्धि के कई प्रकार हैं, लेकिन उसका वर्गीकरण आसान कर देते हैं. एक है जो श, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, देहिक बुद्धि, और एक है आध्यात्मिक बुद्धि. जब आप आध्यात्मिक बुद्धि को जगाने की चेष्टा करते हैं, वही ध्यान की प्रक्रिया है. देहिक बुद्धि को छोड़ दीजिए, क्योंकि देहिक बुद्धि सीमित है. योर इंटेलेक्ट इज वेरी लिमिटेड. लीव इट. Awaken your infinite intelligence. That is the purpose of dhyana. So, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. आप एक प्रयोग करें अभी. समझो कि आपके सामने कोई प्रश्न है और आप उस प्रश्न पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे उसे उलझाएं, कैसे उसका हल लाएं. तो आपके भीतर बहुत सारे विकल्प आएंगे, है ना? क्या करें, यहां जाएं, वहां जाएं, ऐसे करें, वैसे करें, क्या करें? ये विकल्प करें तो शायद अच्छा हो, बुरा हो, डर लगता है, या कहीं हमें क्रोध की अनुभूति होती है, या कहीं हमें निराशा होती है, या कहीं हमारी आशाएं असामान्य तौर से जग जाती हैं. क्या करें? ये प्रक्रिया होती है ना.
Imagine a process of contemplation. Suppose if there is a big question in front of you, a decision that you have to make, and you are seeing, you are experiencing lot of options. Should I do this? Should I do that? If I do this, I may be sad. If I do this, I'll be angry. If I do this, maybe I'll be disappointed. What if it's not good for me? Isn't it? You will see lots and lots of options coming. Now, these options are from your limited intellect, your physical intelligence. जब आप इस विकल्पों में डूब जाते हो तो ये आपकी देहिक बुद्धि का परिणाम है, सीमित है। और तब आप जब शांत होते हैं, शरीर, वाणी, मन को शांत करते हैं, तब कहीं भीतर से एक आवाज उठती है, आप ये विकल्प सोचो। तो ये आवाज कहाँ से आती है? ये ऑप्शन, ये एक सॉल्यूशन कहाँ से आता है? तो ये आपकी दिव्य बुद्धि से परिणाम पाता है। आपकी दिव्य बुद्धि बोलने लगती है। और दिव्य बुद्धि बोल रही है वो कैसे जाने? आपको उस विकल्प से बहुत शांति का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा। न कषाय रहेंगे, न क्रोध, न भय, न चिंता, ना मोह, न माया, कुछ नहीं। सिर्फ शांति का अनुभव होगा। हाँ, ये सही है। चाहे जो भी औरों का सोचना होगा, लेकिन ये सही है। ये आपकी दिव्य बुद्धि बोल रही है। तो ये ध्यान का परिणाम हो गया। ध्यान ज्ञान में परिणाम होता है। ध्यान ज्ञान का साधन है। ध्यान आपकी प्रबुद्धता को विकसित करने का मार्ग है। When you are contemplating and when you are having lots of options, lot of different thoughts on the same question, you are in a confusion. But suddenly there is a solution, an answer which feels right, which makes you feel very calm and comfortable. That is your divine intelligence speaking. And you must practice this every day. Practice putting your life questions in front of you and seeking answers. And when it feels right, when you're feeling very calm, that is the right option. Then you don't have to listen to anyone. That is the correct way. And when you follow that, you will see beautiful results. That is confirming that you are right. जब आप अंतर की आवाज सुनते हो और उसका परिणाम भी जब शुभ होता है, तो ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि आपकी जो अंतर की आवाज है उससे तालमेल आपका बैठ गया है। हम भूल गए हैं अंतर की आवाज है या नहीं, वही भूल गए हैं। और सुनने की बात तो दूर रही। ध्यान यानी अंदर की आवाज को सुनना, वही ध्यान है।
उस पे एकाग्र होना वही ध्यान है, क्योंकि ध्यान का परिणाम ज्ञान है, और वही ज्ञान आपको प्रेरणा देगा सही आचरण करने का। हो गया ना आसान? सो व्हेन you connect to your inner voice, your inner intelligence, and when you follow the voice, you act accordingly. And when the results are extremely positive, it means that you have connected to your higher divine intelligence. That is when you are truly practicing dhyana. Dhyana is where you let go of your external physical intellect and connect to your inner divine intelligence. That is dhyana. Dhyana is all about knowledge consciousness. That is the definition. Awaken your knowledge consciousness. Prabuddhata, it is called. Awaken your higher intelligence. That is dhyana. Now, what is the difference between dhyana and kausakam? ध्यान और कौसक में क्या अंतर है, क्या भेद है, ये जानना भी जरूरी है। कौसकम सर्वोत्तम क्यों है, सर्वोत्तम स्थान पे उसको क्यों रखा गया है, और ध्याना उसको सहायक क्यों बनाया गया है? एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि समझो एक बीमारी है। आज हम उसको मलेरिया के रूप में जानते हैं, उसका हमने टाइटल दे दिया है मलेरिया। लेकिन 500 साल पहले मलेरिया क्या है, क्यों हो रहा है, वो किसी को पता नहीं था। मलेरिया में क्या होता है, ठंड लगती है, ऐसे ऐसे मरीज करता है, कंपन होती है उसके शरीर। तो पहले लोग क्या सोचते थे, उसमें कोई भूत आ गया है, उसके शरीर में कोई बाह्य आत्मा का प्रवेश हो चुका है, और फिर उसको झाड़ू मारते थे। सुना है ना ये बात? उपचार नहीं हो रहा था, उनको ये लग रहा था भूत को भगाओ, झाड़ू मारो, मरीज मर जाते थे। लेकिन विज्ञान ने जब खोजा कि अरे ये तो कीटाणु है, जो मच्छर द्वारा आपके खून में आते हैं और वो मलेरिया के लक्षण लाते हैं, तो आपके सामने एक मार्ग खुल गया। हाँ चलो, ये एक कीटाणु है, मलेरिया फैलाते हैं। तो ज्ञान हुआ आपको कि मलेरिया की वजह ये है। तो ये ध्यान का परिणाम हुआ, समझो आपने खोज की, आपने बुद्धि लगाई। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उस कीटाणु को हटाना है, और वही काम काउसक करेगा, ध्यान नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं अंतर? ध्यान यानी जानना, काउसक यानी परिणाम लाना, शुद्धि लाना। So this is the example of malaria. Malaria was known as a different entity in the past. 500 years back, when somebody got malaria and he was shivering with fever, people thought that some foreign entity, some booth has entered the system, and they would do what is known as a broomstick therapy. They would put a broom on the person to drive away that evil entity.
but it didn't work. Patients would die. And then science discovered that it's a parasite, something a mosquito puts into your blood, and that parasite is causing the fever. So you got knowledge. The understanding of the phenomena, understanding malaria is dhyana. You applied your faculties, you knew about the reasons, the causes of malaria. Okay, that is dhyana. But by knowing that this is the cause, can you get rid of it? No. To get rid of it, you have to actually find the medicine that can clean your body of the malarial parasite. And that is Kausagam. Kausagam is the effort to clean your soul, your spirit of the impure, negative, toxic karma. That is Kausagam. That is the difference. Dhyana is knowledge. Kausagam is action based on the knowledge. So they are supportive to each other. That is the beauty of spirituality. That is the beauty of Mahajinam, which gives you such practical solutions. ध्यान ये ज्ञान की प्रक्रिया है, उससे आपको माहिती मिल सकती है। आपने जान लिया कि मलेरिया कीटाणुओं से होता है, लेकिन जानने से वो दूर तो नहीं होता है। आपको औषधि चाहिए उसको दूर करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, और वह औषधि आप लेंगे, क्विनिन लेंगे, तभी वो कीटाणु से मुक्त होंगे, आप बीमारी से मुक्त होंगे। तो ये जो मुक्ति की प्रक्रिया है, कर्म की शुद्धि की प्रक्रिया है, वो कौसकम है। जानने की प्रक्रिया है, वो ध्यान है। ध्यान ज्ञान है, कौसगम आत्म मल, कर्म मल से शुद्धि पाना है। यही महाजिनम विज्ञान की विशेषता है, जो प्रबुद्ध आत्माओं ने जो ज्ञान हमने दिया है, हमें दिया है, उसका ये व्यवहारिक स्वरूप है। तो आप सब ध्यान और कौसगम को समझें, अपने अंदर की आवाज से संपर्क करें, कनेक्ट टू योर इनर वॉइस, connect to your inner divine intelligence, because that will be useful for your spiritual journey. People are not understanding this phenomena. People are pursuing so many things, but the results are not there because the science is missing. आध्यात्मिक जगत में काफी उलझने हैं। साधक बहुत ही कोशिश करते हैं कि हमें अनुभव हो, लेकिन जब विज्ञान नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आध्यात्मिक साधना में ध्यान और कौसगम को प्रधानता दें। कौसगम बिना आप अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। कौसगम सबसे पहला पद है, पहला स्तर है, और अंतिम स्तर भी वही है। कौसगम सर्वोत्तम है, सर्वव्याप्त। Kausagam is the first step of spirituality, and even the last step that takes you to the ultimate state. Without Kausagam, there cannot be a spiritual progress. तो आज हम कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं और भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करें।
सुखासन में स्थिर हो जाएं, आंखें बंद कर लें, 5 गहरे सांस लें, और जो आपकी विचारधारा है उसको देखते रहें। क्या चल रहा है, क्या प्रेरणाएं आ रही हैं, क्या भावनाएं उठ रही हैं, देखिए उसे। और कहीं ना कहीं उसके भीतर आपको एक आवाज सुनाई देगी जो आपको शांति देगी। कोशिश करें। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, करिए। आई गिव यू 3 मिनट्स। लिसन टू योर इनर वॉइस। ट्राई। Look at all the thoughts that are flowing through you, all the desires, all the expectations, everything. Let it flow. And within them, you'll find a thought which is feeling very calming, very relaxing, and which is inspiring you. Find that. Connect to your inner intelligence. I give you 3 minutes. महाजीणम् 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 Take 3 deep breaths. Digest your experience and awaken your inner intelligence. आप 3 गहरे सांस लें, आपके अनुभवों को आत्मसात करें और अपनी दिव्य बुद्धि को उत्तेजित करें। ध्यान और कौशगम का ये जो संबंध है उसको आप गौर से समझें और अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में समाविष्ट करें यही भावना। Please awaken your inner intelligence. Please understand the link between Dhyan and Kausakam.
because only when you understand the link of dhyana and kausagam can you give a direction to your spiritual practices, and you can evolve and be satisfied that you are on the right path. That is the intention behind today's satsang. Hope you will be benefiting from this. Mahajinam Namostupyam Mama Shanti Shanti Shanti.